मित्रों, अक्सर आप यह कहते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। सफलता जैसे हमारे द्वार से टकरा कर लौट जाती है। तो जान लीजिए, इसके पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी आदतें और ऊर्जाएं भी होती हैं जो हमारे भाग्य को बांध लेती हैं। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप रोजाना सिर्फ ये 10 छोटे छोटे काम शुरू कर दिए तो जान लें कि दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा और न ही धन देवी लक्ष्मी आपसे दूर रहेंगी। अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस रोज करें ये कुछ गलतियां छोड़नी होंगी और कुछ शुभ कर्मों को जीवन में अपनाना होगा। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 चमत्कारी काम जो रोजाना करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास भी होगा और जीवन में बरकत, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके घर में सदा बना रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपके लिए आध्यात्मिक, रहस्यमयी और लाभकारी उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो 5 दिव्य कर्म जो आपको अमीरी, उन्नति और सुख की ओर ले जाएंगे। नंबर 1, मित्रों ध्यान से सुनिए। हर शुभ कार्य, हर मंगलिक अवसर पर जिस एक वस्तु का सबसे पवित्र स्थान होता है वो है कपूर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ कपूर जलता है वहाँ नकारात्मक जलकर भस्म हो जाती है, वास्तु दोष मिटता है और देवताओं की कृपा अपने आप खींची चली आती है। मित्रों, कपूर केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं है, बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी है। एक ऐसा तत्व जो आपके घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर अवश्य जलाना चाहिए। जब भी आप कपूर जलाएं, मन की में श्रद्धा और भाव रखें और देखिए कैसे आपके जीवन के अंधकार भरी परछाइयां धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेंगी। और अब ध्यान दीजिए एक और दिव्य सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ी ही सरल है लेकिन गहरा है। आप जितना इस दृष्टि को देंगे वो आपको उसका दुगना लौटाएगी। अगर आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आप उसे दान करेंगे तो वह 100 गुना बढ़कर आपके जीवन में लौटेगा। दान केवल धन का नहीं होता है मित्रों, बल्कि प्रेम का, सेवा का, समय का। लेकिन इनमें भी सभी सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न का दान और धन का दान, क्योंकि यही 2 चीजें किसी जरूरतमंद के जीवन में प्राण बढ़ सकती है। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा, जिससे घर में बरकत आने लगेगी। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से सारे तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पंछियों को दाना खिला भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा भी मिल जाता है। इसके साथ ही साथ जीवन में तरक्की और सुख और समृद्धि आने लगती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पड़ सके। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर ही रखें। घर के चारों कोने साफ और खासकर ईशान, उत्तर और वायन कोण को भी हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास भी करें। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सामान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे भी न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी ज्योतिष या वास्तु शास्त्री
से सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक भी हो सकता है। किसी देवी देवताओं की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवताओं को दो तस्वीरें भी नहीं लगाना चाहिए, उनका मुंह आमने सामने है। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नेत्र कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने का आशंका बहुत ज्यादा रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रख दें। साथ में कुछ कड़ियां और चांदी तांबे की सिक्के भी रख दें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रख सकते हैं। तिजोरी में इन की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिसमें उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर भी उन्हें घर से बाहर ना फेंकें। यह उपाय बहुत उपयोगी है मित्रों। इन 10 सरल उपायों चमत्कारी कामों को अगर आपने नित्यपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना जीवन में उतार लिया तो न केवल धन आएगा बल्कि धन टिकेगा भी और घर में भी होगी बरकत, रिश्तों में मधुरता और मन में संतोष भी होगा। याद रखिए, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने का साहस रखते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो एक नया अवसर लेकर आता है और ये 5 काम आपके उस अवसर को सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज से ही हम संकल्प ले लें कि हम इन्हें उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का दीपक भी जलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार मित्रों शुभचिंतकों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हर घर में पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।